गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। भगवान की माता पिता से भेंट, उग्रसेन का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण बलराम का विद्याध्ययन, गुरुपुत्र को यमपुर से लाना, जरासंध की पराजय, काल यवन का संहार तथा मुचुकुंद द्वारा भगवान का स्तवन। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवान का ज्ञान हो गया। यह भगवान दो का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो आपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें। यो कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्वक वर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई तथा उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई देख और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़वाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त किया। राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए और मृतकों की और्ध्वदेही क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दे। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन ने यो कहकर श्री कृष्ण वायुदेवता से बोले, वायो, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के यो कहने पर वायुदेव ने सचिपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतपुरी निवासी सांदीपनि जी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया और 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों की उपसंहार सहित धनुर्विद्या का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनोखने कर्मों को देखकर गुरु ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके
अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नामक एक दैत्य रहता है। उसका आकार शंख का सा है। उसने ही उस बालक को पकड़ लिया है। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के यो कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजनों को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका 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 शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण हो जाता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है और अधर्म का नाश होता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमुनापुरी में गए। वहां उन्होंने शंखनाद किया और वैवस्वत यमों को जीतकर गुरु के पुत्रों को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहां नरक की यातना भोग रहा था। उससे पहले जैसे शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया और तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंघ की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंघ मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोध पूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना भी थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ ले नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शंख, धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षतुर्ण और कमोद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथों में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी अनेक अभिष्ट अस्त्र, हल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर और बलराम ने महाराज जरासंघ को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंघ परास्त होकर भी जी लौट गया था। अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ा आया और बलराम तथा श्री कृष्ण ने परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगधराज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई। यह चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण के शंभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है। तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बालकों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम दाम और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं पर दंडनीयता की भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है, जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल यवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा,
पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी, घोड़े और रथ सहित खरबों मलेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को आ गया। यादवों के प्रति उसने हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसे आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, काल यवन ने आदर यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया तो बलवान कालयवन बचे कुछ सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहाँ रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती है। फिर वृक्षिणियों और यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हुआ हूँ तो भी उस दुर्गम में रहने पर दृष्ट शत्रु यादवों के अधिक कष्ट न दे सके। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी दीवारी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर ज्ञान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया, और जब काल यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए, और मथुरा के 12 काल यवन की सेना का पड़ाव तथा श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि ये ही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुचुकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य जो सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझ कर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचुकुंद की आंख खुली और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का परास्त किया और युद्ध समाप्त होकर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन है? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर है। पूर्व काल में गार्ग्य ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मर्त्यलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपसे जिस महान तेजों के सहन नहीं कर सकते, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय है। शरणागतों की तो पीड़ा दूर करने वाले भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष से भी
परे जो व्यापक अग्नि, जो व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित, सब आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और ज्ञान और क्षय से रहित तत्व है, वह भी आप ही है। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्धि, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्म स्तर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली थी। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए हैं। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कौशल, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि भविष्य, यह सब कुछ मैंने सुख वृद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर परिणामों में ये सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोकों की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहां भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिसका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदंतर सैकड़ों पाशों में आबद्ध हो नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने के योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त संसारिक श्रम से संताप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंतरहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि का दर्शन निवेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और भी प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य सम्मान होकर वहां के विषय भोगो। तत्पश्चात इस पृथ्वी श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया। जानवे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकारों में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं ने आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए हैं। ओम नमः शिवाय। नमः श्री कृष्णार्पण, श्री कृष्णार्पण, श्री कृष्णार्पण, श्री कृष्णार्पणमस्तु।